एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हर रियल वेलनेस। और जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया है कि मैं बात करूंगी 30 डे रीसेट के बारे में। और ये जो हमारा रीसेट है एक तरीके से 75 हार्ड का लो लेवल है, यानी कि उसका 75 हार्ड में है और हमारा 30 डे सॉफ्ट रीसेट है। ठीक है, तो ये जो हमारा 30 डे सॉफ्ट चैलेंज है वो हमें क्यों करना है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो इस चैलेंज की हेल्प से मैंने अपना वेट अप्रॉक्स 3 से 3.5 किलो कम किया है। ठीक है, मैंने जब ये न्यू ईयर स्टार्ट किया था जनवरी 2026 के स्टार्टिंग में, मेरा वेट था 60 kg। अनफॉर्चुनेटली उसका मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, बट अभी राइट नाउ मेरा जो वेट है वो 56 kg है। थोड़ा सा ऊपर नीचे है उसका। ठीक है, तो मैंने अपने इस 30 डे सॉफ्ट चैलेंज की हेल्प से अप्रॉक्स 1.5 महीने में बिना किसी हार्ड फास्ट रूल के मैंने अपना ये 3.5 किलो वेट कम किया है। तो अब आप भी किस तरीके से अपना वेट कम कर सकते हैं या वेट कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी जिम नहीं है, घर बैठे सिंपल कुछ रूल्स एंड रूटीन से आप अपना वेट कम कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि 30 डे रीसेट चैलेंज एक्चुअल में है क्या। तो इसके कुछ छोटे छोटे से बेसिक से कुछ स्टेप्स हैं जो मैं बताऊंगी, और मैंने अपनी कॉपी में इनको लिख लिया है ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी से बता दूं। और मैं कोशिश करूंगी कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे सीधे तरीके से ये 30 डे रीसेट चैलेंज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, और साथ ही साथ मैं अपना क्लिप लगा दूंगी कि जो मेरा वेट है वो इस वक्त कितना है। और आज है 6 मई। मैं आज से ये चैलेंज स्टार्ट करूँगी और अगले 6 जून तक फिर मैं चेक करूँगी कि 56 kg से अगले 1 महीने के अंदर मेरा वेट कितना कंट्रोल हुआ है, कम हुआ है, और कितना चेंजेस मेरी बॉडी में आए हैं। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं अपने इस 30 डे रीसेट के बारे में। तो सबसे पहले ये जो 30 डे हमारा सॉफ्ट चैलेंज है एकदम बिगनर फ्रेंडली है। ठीक है, अब इस चैलेंज में हम क्या क्या फोकस करेंगे, सबसे पहले हम फोकस करेंगे अपने माइंडसेट पे, अपने फिटनेस पे, और अपने रूटीन पे। और इसमें कोई भी एक्सट्रीम रूल हमारा नहीं होगा, सिंपल से हैं जो हम डेली बेस पे आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेली रूल्स में क्या क्या आएगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम मॉर्निंग में उठते ही 30 से 40 मिनट की मूवमेंट। ठीक है, अब इस मूवमेंट में आप क्या कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप कोई भी सिंपल सा होम वर्कआउट कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप डांस वर्कआउट कर सकते हैं, आप पिलाटेस कर सकते हैं, एनीथिंग यू एंजॉय। ओके, जो भी आपको पसंद आ रहा है आप वो कीजिए। कुछ नहीं है तो सुबह वॉक पे चलिए, सबसे बड़ा तरीका है। मैं तो सुबह जाती हूँ, अपने मेरे पास डॉग्स हैं, मैं उन डॉग्स को वॉक पे लेके जाती हूँ, मेरा आराम से 40 मिनट 45 मिनट उसमें वॉक में चला जाता है। और इस मूवमेंट के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप छोटा मोटा स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है आप योगा कीजिए। योगा में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सूर्य नमस्कार कीजिए। अब सबसे पहला हमारा स्टेप हो गया 30 से 40 मिनट का मूवमेंट। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, हमें पानी पीना है। तो अब 30 दिनों के लिए आपको एक रूटीन बना लेना है अच्छे से कि आप 2 से 2.5 लीटर का पानी पियेंगे। ठीक है, अब 75 हार्ट में क्या था, हमें 4 लीटर पानी पीना था। भाई 4 लीटर पानी एकदम से हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम 2 से 2.5 लीटर पानी करेंगे। और अगर आप पानी पीना भूल जाते हैं तो आपके मोबाइल में ऐप लगाइए, वाटर रिमेंबर वाला बहुत सारी ऐप आती हैं। उसमें क्या है, आप हर 1 घंटे का या 2 घंटे का अलार्म सेट करेंगे, वो बीप करेगा, आपको याद दिला देगा। आप कुछ नहीं करना है तो उठा के 1 गिलास पानी पी लीजिए, 1 गिलास नहीं आधा गिलास पानी पी लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी पीना स्टार्ट करेंगे तो 30 डेज में आराम से आप 2 ढाई क्या 3 लीटर पानी भी पर डे पीना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा थर्ड माइंडसेट के लिए जो मैंने बोला था। तो हम क्या करेंगे, कोई भी नॉन फिक्शनल बुक, ठीक है, नॉन फिक्शनल बुक हम उठाएंगे और डेली उसके 5 पेजेस हम पढ़ेंगे। अब ये बुक आपकी सेल्फ ग्रोथ पे हो सकती है, माइंडसेट पे हो सकती है, सेल्फ लव पर हो सकती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करना है उस पर हो सकती है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ऑडियो बुक सुन लीजिए, ये भी इसमें आराम से काउंट हो जाएगा। तो इसमें आपको कम से कम 5 पेजेस डेली पढ़ने हैं। तो अब आता है हमारा फोर्थ स्टेप, और ये है क्लीन मील।
तो पूरे दिन में हमें एक मील जो है वो क्लीन लेना है। पूरा दिन हमें डाइट नहीं करना, पूरा दिन हमें हेल्दी नहीं खाना, बस एक मील कोई आप एक डिसाइड कर लीजिए अगले 30 दिनों तक कि आप एक मील पूरे दिन का हेल्दी लेंगे। अब वो आपका चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, आप डिसाइड कीजिए आपके अकॉर्डिंग जो आपको हेल्दी लगे या जो आप इजीली तरीके से खा सकते हैं। जैसे अगर आप ब्रेकफास्ट लेते हैं तो ब्रेकफास्ट में ओट्स ले लीजिए, हाँ बेसन का चीला ले लीजिए, टोफू वगैरह खा लीजिए, पनीर जिसमें आपका आराम से प्रोटीन भी मिल जाएगा। कुछ नहीं है तो आप चने उबाल लीजिए, चने के साथ अच्छे से सैलेड बनाइए और उसको खा जाइए। ये आपका हो गया क्लीन ब्रेकफास्ट। अगर आप लंच लेते हैं तो लंच में आप सैलेड खाइए, अच्छे से भरपूर सैलेड खाइए। उसके बाद आप एक दो चपाती या चावल ले सकते हैं, वो हो गया आपका एकदम क्लीन। और अगर ऐसे नहीं तो आप डिनर ले लीजिए। डिनर में आप क्या करेंगे, बहुत ही हेल्दी सा हल्का फुल्का डिनर आपको लेना है। और साथ ही साथ आप इतना ध्यान रखेंगे कि पूरे दिन में हम एक ही मील तो हमें अपना कंट्रोल करना है, और बाकी जो हम खा रहे हैं उसमें हम अपनी कैलोरी को थोड़ा सा डेफिसिट करें। क्योंकि नॉर्मल डेज़ में हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा कभी मन किया चलो चिप्स खा लिए, कभी बिस्किट खा लिए, कभी कुछ मीठा उठा लिया, फ्रिज खोला जो दिखा वो उठा के खा लिया। बस इस पे आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। कैलोरी डेफिसिट पे आप ध्यान देंगे और पूरे दिन का कोई एक मील आपको हेल्दी लेना है, ओके। अब जो पांचवा और हमारा आखिरी स्टेप है वो ये है कि आपको गांठ बांध लेनी है अगले 30 दिनों तक। शाम को 7 बजे के बाद कोई भी जंक फूड नहीं खाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आप जैसे ही 7 बजे के बाद कोई भी ऑयली या बाहर का कोई जंक फूड खाना बंद करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में कितने पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। बहुत जल्दी आपको चेंजेस दिखाई देंगे, एकदम कोई एक आप 2 हफ्ते में आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए ये हो गया हमारे पूरे 30 डेज़ के 30 डे सॉफ्ट चैलेंज हो गया। स्टार्टिंग में क्या करना था, हमें 30 से 40 मिनट की मूवमेंट करनी थी, हमें 2 से 2.5 लीटर पानी पीना था, हमें 5 पेजेस किसी बुक के पढ़ने थे, पूरे दिन का एक मील हमें क्लीन लेना था, हेल्दी लेना था, और थोड़ी सी कैलोरी को डेफिसिट रखना था। और हमारा जो पांचवा है उसमें यह है कि 7 बजे के बाद, शाम को 7 बजे के बाद हम कोई भी जंक फूड या फ्रोज़न फूड या ऑयली वगैरह कुछ भी हम जंक फूड नहीं लेंगे 7 बजे के बाद, ओके। अब देखिए अब इसका फ़ायदा क्या है। जब हम 75 हार्ड स्टार्ट करते हैं तो हम अगर उसको एक भी दिन स्किप कर देते हैं तो वो ज़ीरो मान लिया जाता है, फिर हम नेक्स्ट डे से फिर से स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से और 75 डेज़ कंटिन्यू करते हैं। बट इस 30 डे सॉफ्ट चैलेंज में कोई भी रीस्टार्टिंग का प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको रिस्टार्ट करना ही नहीं है। बस आप कंटिन्यू कीजिए, एक आध दिन अगर आपका मिस हो जाता है तो इट्स ओके, कोई ज़रूरत नहीं है उसको फिर से काउंट करने की कि अरे एक दो दिन रह गया, कोई ज़रूरत नहीं है। बस कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको परफेक्शन ही मिले। परफेक्शन से बेटर होता है कि आप अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हों उस चीज़ को, ठीक है। फिर उसके बाद अब इन पूरे 30 दिनों के अंदर 4 से 5 वीक हमारे हो जाएंगे। अब हम अपने माइंडसेट को और अपने हेल्दी रूटीन को कंटिन्यू रखने के लिए अब हम कोई भी एक हैबिट अपनी चेंज करेंगे। अब इसमें आपकी वीकली हैबिट क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए 30 दिन हो गए, 30 दिन में 4 वीक हो गए, तो पर वीक आपको एक हैबिट अपनी चेंज करनी है या एक अपनी अपनानी है। तो जैसे कि फर्स्ट वीक में आपने क्या किया, फेस मास्क लगाया, ठीक है, चेंज हो गया आपका। सेकेंड वीक में आपने हेयर ऑयलिंग कर ली, चेंज हो गया। उसके बाद आपने जैसे अपना रूम साफ़ कर लिया या अपना डिजिटल स्पेस है उसको क्लियर कर लिया, या फिर सेल्फ केयर स्टार्ट कर दी, या कुछ नहीं तो संडे टू संडे आप सेल्फ केयर संडे स्टार्ट कर दीजिए, सबसे बढ़िया। उसमें आपको पर वीक जो आप चेंज कर रहे हैं वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। संडे को उठिए, हेयर ऑयल कीजिए, मास्क लगाइए, रूम साफ़ कीजिए, अपनी डिजिटल डायरीज़ को क्लियर कीजिए, हो गया आपका सेल्फ केयर संडे। और आपका एवरी संडे आपने जो रूटीन चेंज किया उससे आपकी जो पूरी बॉडी है उस पर बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव चेंज दिखाई देगा। अब वीकली हैबिट्स के बाद आप जो अपने रिजल्ट देखेंगे उसमें क्या क्या आप महसूस कर सकते हैं, क्या क्या। सबसे पहला तो आपका है कि आपकी बॉडी में एनर्जी जो होगी बढ़ जाएगी, मेरी तो बढ़ी है, आपकी भी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपका मूड बेटर हो जाएगा, आपकी बॉडी टोन्ड हो जाएगी, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी क्योंकि आप इतना 3 लीटर तक पानी आप पी रहे होंगे। आपकी स्किन बेटर हो जाएगी, आपका डाइजेशन बेटर हो जाएगा, आपकी नींद बेटर हो जाएगी, और आपका जब रूटीन एक तरीके से सेटल हो जाएगा तो आप अच्छे टाइम से सो जाएंगे, अच्छे टाइम से उठ जाएंगे। ओवरऑल आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ईज़िली पिक करने के लिए इस रूटीन को हम क्या क्या कर सकते हैं।
तो आप क्या करो, एक पर्टिकुलर टाइम ले लो और उस पर स्टे कर दो। जैसे कि मॉर्निंग में आपने 5 पेजेस पढ़ लिए, ठीक है, इवनिंग में आपने वर्कआउट कर लिया और रात में आपने स्किन केयर कर लिया। हो गया आपका सारा इसी में निपट गया, ठीक है। मॉर्निंग में रीडिंग, इवनिंग में वर्कआउट और नाइट में स्किन केयर, ख़त्म। अब एक बोनस है जो मैं अपनी फेवरेट गर्लीज़ को देना चाहूँगी। अब जब हम डेली इतना कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम अपने इसमें एक अफर्मेशन ऐड कर लें। अफर्मेशन का सबको पता है कितना पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है हमारे पूरे माइंडसेट पे, पूरी बॉडी पे। तो जैसे कि आपको क्या करना है, 10 मिनट के लिए अफर्मेशन आपको बोलनी है। स्टार्ट अगर 10 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट के लिए। जैसे कि आप शांति से बैठिए और मन ही मन बोल सकते हैं, या आप सबसे बढ़िया है शीशे में देख के, मिरर में देख के अब बोलिए, बहुत अच्छा उसका इफेक्ट रहता है। तो आपको स्टार्ट करना है जैसे कि आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। तो उसमें बोल सकते हैं थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। या फिर आई डिज़र्व टू लव माई सेल्फ, क्योंकि जब हम अपने से प्यार करेंगे तभी बाहरी जो लोग हैं वो भी हमसे प्यार करेंगे। या फिर आई एम बिल्डिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई लाइफ। कितना अच्छा अफर्मेशन है। इसके अलावा और भी जो आपको अफर्मेशन ईजी सी लगती हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टार्ट कीजिए 5 मिनट से, उसके बाद 10 मिनट तक शांति से बैठिए, 3 गहरी सांसें लीजिए, उसके बाद आप शांति से बैठ के अपने मन में बोल सकते हैं, तेज़ी से बोल सकते हैं, मिरर में देख के बोल सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा बोल सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर द डे। ये था हमारा 30 डे सॉफ्ट चैलेंज। तो आई होप अब आपको भी मतलब थोड़ा मोटिवेशन मिला हो इस चैलेंज को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप भी इस चैलेंज को स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो बाय द कमेंट। आपने कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आप स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, कभी आपने ट्राई किया है या नहीं। नहीं तो आप मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। आज 6 तारीख है, 6 मई है, और हम अगले महीने हम चेक करेंगे कि मुझ में और आप में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सो दैट्स इट, लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स ग्लो टुगेदर। बाय बाय।